हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पर। कल आपका 8वां टेस्ट था। उसका एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन उस पे जाने से पहले पहले मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। आप लोग को हर टेस्ट देने के बाद कितना सुधार आपको फील हो रहा है, या कुछ अभी कमियां महसूस हो रही है। आप लोग हर चीज हमसे शेयर कीजिए, हमारी टीम से शेयर कीजिए। आपको जुड़ने के लिए इतने सारे माध्यम बताया गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब पे हमारी टीम जुड़ी हुई है। आप लोग किसी पे भी जाके अपने समस्या बता सकते हैं। यज्ञ विद्या जल्दी से जल्दी उसको दूर करेगा। ठीक है, हम लोग आगे काफी बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन, जो कल टेस्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है किशनगंज, बक्सर, रोहतास। उत्तर होगा किशनगंज। देखिए, हम लोग देखते हैं नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय, किशनगंज। ये 5 जिले बिहार के ऐसे हैं जिसे भूमि सम्मान प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये काफी सराहनीय कदम है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। ऑप्शन 94, 93 और 92,000। तो सही उत्तर है 92,000। इसको देखते हैं। राज्य सरकार 92,000 युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की है। सूबे के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना की शुरुआत की गई। देखिए, यहाँ पे इस डेट को जरूर याद रखिए। 2 अक्टूबर 2016 को ये शुरू हुआ है। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस डेट को शुरू हुआ है, तो आपको 2 अक्टूबर 2016 बताना होगा। ठीक है। बिहार की किस नदी को गंगा नदी से जोड़ने के लिए 170 किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। और इसका ऑप्शन है गंडक, सरयू, बागमती। और उत्तर होगा इसका गंडक। देखिए, ये जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, ये 170 किलोमीटर लंबा चैनल है। ठीक है। इससे गंगा और गंडक नदी को जोड़ा जाएगा, और ये अगले 15 महीनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना है कि ये पूरा होता है कि नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक दो चीजें वो मैं बता दूं कि यह चैनल सारण, सिवान, गोपालगंज से होकर गुजरेगा। देखिए, अभी इसमें शुरुआत में पूछा गया था कि आ, किस नदी को गंगा नदी से जोड़ने जोड़ने की योजना है। इसमें तो गंडक हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस चैनल से कौन कौन सा जिला टच होगा। तो आपको क्या बताना है? नंबर 1 सारण, नंबर 2 सिवान, नंबर 3 गोपालगंज। कितना आसान है। हाल ही में बिहार की बेटी मिसेज इंडिया अर्थ का खिताब जीता है। किस महिला को बिहार मिसेज इंडिया का अवार्ड मिला है? इसका ऑप्शन है नीतिका सत्या, नीतिका रानी और अनुराधा रानी। और आंसर होगा नीतिका सत्या। देखिए, ये ये पटना की रहने वाली है नीतिका सत्या। और ये जो आपका मिसेज इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल हुआ, ये हुआ है श्रीलंका में। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आईएएस के लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? सिंपल बात है, क्योंकि ये नीतिका सत्या पटना की रहने वाली है। हम लोग जैसे शुरू में बताए थे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि ये पटना की रहने वाली है। अगर पटना की नहीं रहती तो ये आंसर महत्वपूर्ण नहीं होता। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? देखिए, इसे मैं स्टार मार्क लगाऊंगा। मैंने पहले ही बताया शुरू में भी कि जिस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा दूं, उसका मतलब होता है कि यह सवाल आपको देखना है, एग्जाम से पहले सुबह में देखना है। तो इसका ऑप्शन है तिलक वर्मा, सजेश कुमार, मुकेश कुमार। इसका आपको जवाब होगा मुकेश कुमार। देखिए, मुकेश कुमार गोपालगंज के रहने वाले हैं, और अभी बंगाल के लिए खेलते हैं। बंगाल के लिए कहां से? प्रथम श्रेणी मैच। अलग अलग चीज होता है, प्रथम श्रेणी मैच अलग होता है। प्रथम श्रेणी कहा जाता है डोमेस्टिक जो टेस्ट की तरह खेला जाता है, उसे प्रथम श्रेणी कहा जाता है। यह मुख्यतः 4 दिनों का होता है। जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्रथम श्रेणी कहा किसे जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए वो है क्योंकि बिहार का बहुत कम खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 खिलाड़ी आए हैं, उसमें से मुकेश कुमार भी है। अभी सबसे रिसेंट जो है वो मुकेश कुमार है। अभी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो एक श्रृंखला चल रही है, आज भी उसका एक मैच होने वाला है, इसमें मुकेश कुमार इस सीरीज में अपना डेब्यू किए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी मैं स्टार मार्क लगाऊंगा। ठीक है, इसे आपको देखना है।
बिहार में राजमार्गों मार्गों के विकास के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ 295 मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस तरह का सवाल हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर भारत सरकार बिहार के लिए किसी वैश्विक संस्था के साथ समझौता किया है, तो वो सवाल हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF और ADB। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जवाब आपको हो जाएगा ADB। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए 265 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है, 265, और कितना का समझौता है? 295 मिलियन डॉलर का। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ 265 किलोमीटर है और एक तरफ है 295 मिलियन डॉलर। लेकिन इसमें अमाउंट और किलोमीटर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है कथन में दे दे, 3 कथन जो दिया जाता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि किलोमीटर 295 कर दे, समझौता 265 मिलियन डॉलर का कर दे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई कितना है? 265 किलोमीटर, और जो समझौता हुआ है वो कितने मिलियन डॉलर का हुआ है? तो 295 मिलियन डॉलर का हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। बिहार कैबिनेट ने प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि अब कितने कर दी है? इसे मैं डबल स्टार लगाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार कैबिनेट ने प्रवासी मजदूरों को के मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि अब कितने कर दी है। पहले तो ये बताइए प्रवासी मजदूर होते कौन है? अभी तक आप सुनते हो कि प्रवासी भारतीय, अब कहा जा रहा है प्रवासी मजदूर। ये प्रवासी मजदूर टर्मिनोलॉजी जो है बहुत पुराना नहीं है, ये कोविड में डेवलप हुआ है। प्रवासी मजदूर कहा जाता है कि जो मजदूर अपने राज्य से जाके बाहर काम करते हैं उसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है। बिहार का कोई व्यक्ति खासकर मजदूरी के काम में दिल्ली में आ गया है, मुंबई चला गया है, चेन्नई कहीं भी चला गया है, तो उसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है। ये जो प्रवासी मजदूर है, ये ऑफिशियली इसका वर्ड नहीं है, लेकिन ये मीडिया का दिया हुआ एक नाम है। ये काफी पॉपुलर हो गया। इस आधार पर अब सरकार भी प्रवासी मजदूर का काफी बार यूज करने लगा है। आपके ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो इसका आंसर होगा 2 लाख। एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन को भी मैं डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाने वाला हूँ। क्यों? और आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहला तो ये है कि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। किसका? प्रवासी मजदूर अगर मरते हैं, ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रवासी मजदूर मर जाते हैं तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख सहायता राशि कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद दो चीज और है। एक क्या है? स्थायी पंक्ता, एक है अस्थायी अपंगता। स्थायी पंक्ता किसे कहते हैं? स्थायी पंक्ता का मतलब हो गया, ले सपोज एक हाथ कट गया, ये तो मेरा दोनों हाथ कट गया, ये हो गया अस्थायी अपंगता। क्योंकि ये जो मेरा दोनों हाथ कटा है, मेरा दोनों हाथ आ नहीं सकता है। ठीक है, और इसके कारण हमें रोजगार में काफी दिक्कत होगी। तो अस्थायी अपंगता के केस में 75,000 रुपया से बढ़ाकर कितना हो गया मुआवजा? 1 लाख। और अल्प अपंगता के केस में हो गया 37,500 से बढ़ाकर 50,000। तो इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए, प्रवासी मजदूर की मृत्यु पर जो बिहार सरकार ने कैबिनेट ने घोषणा किया, वो किया है कि अगर मृत्यु हो जाता है तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, अगर स्थायी अपंगता होता है तब हो गया 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख। और अल्प अपंगता होता है तब कितना होगा? 37,500 से बढ़ाकर 50,000। 37,500 बढ़ाकर 50,000। ये क्वेश्चन मैं लगातार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्टार में दे चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उस पर नजर अपना रखिए। अगला सवाल है, राजनगर को पर्यटन स्थल बनाने का कार्य शुरू हुआ है। राजनगर बिहार के किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, जितना भी क्वेश्चन यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पर लेके आता है, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो भी 1-2 बार देखना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं डबल स्टार, स्टार या ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, उसका मतलब हुआ कि एग्जाम से 1 दिन 2 दिन है तब भी उसे लगातार देखना है। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं कि राजनगर किस जिले में है। सिंपल है, पहला लाइन तो वैसे ही बता गया है कि पर्यटन स्थल बनाने का कार्य शुरू हुआ है। राजनगर बिहार के किस जिले में? आपका ऑप्शन हो जाएगा मधुबनी। एक चीज और की, ये मधुबनी जिला जो है पहले दरभंगा जिला का पार्ट हुआ करता है। इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किस जिला से कौन सा जिला टूट के बना है। तो मधुबनी जो है पहले दरभंगा जिला का एक हिस्सा हुआ करता था। आज मधुबनी काफी समय से एक अलग जिले के रूप में है। हाल ही में बिहार के दानापुर मंडल के 13 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह कार्य रेलवे की किस योजना के तहत हो रहा है? इसका ऑप्शन, आंसर में डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका आंसर है अमृत भारत
स्टेशन योजना। इसे मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए जितना भी ऑप्शन आपको आपके पास है, इसमें कंफ्यूजन वाला ऑप्शन मैंने दिया है। एक है अमृत भारत योजना, ये हो सकता है अभी ज्यादातर बच्चे इस पे गुलाल लगा दिए, इसे टिक कर दे, क्योंकि अमृत भारत योजना का काफी अभी नाम चल रहा है। एक है दीनदयाल रेलवे आधुनिकीकरण योजना, ये भी बच्चा को लगे कि रेलवे आधुनिकीकरण योजना है तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन सही आंसर है अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान रखिएगा इस पे। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशनों का चयन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए 13 स्टेशन है। ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है योजना का नाम रखने का, कितना स्टेशन है, 13 है 12, ये बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस राज्य में 3 नए सरकारी आईआईटी खोलने की घोषणा की गई है? इसमें है ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब ये तीनों है ऑप्शन। औरंगाबाद जिला भी है, वैशाली भी है, सारण भी है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं किसकी जगह होगा। देखिए औरंगाबाद के नवीनगर, वैशाली के राघोपुर और सारण के गढ़खा, इन 3 जगह सरकारी आईआईटी खुलेंगे। इसे ध्यान रखिएगा, 3 जगह नए सरकारी आईआईटी खुलने वाले हैं। हो सकता है आपको डायरेक्ट कहाँ कहाँ आईआईटी खुलेगा यह ना पूछे, सिर्फ ये दे देगा कि गढ़खा किस जिले में है, तो आपको बताना होगा सारण में है। गढ़खा क्यों पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे नया आईआईटी खुलने वाला है, ठीक है। आईटीआई, नया आईटीआई खुलने वाला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 3 नए आईटीआई कहाँ खुलने वाले हैं, तो ये खुलने वाले औरंगाबाद का नवीन नगर, वैशाली का राघोपुर और सारण का गढ़खा। जगह छोटा छोटा जगह है वो ऐसे अपने ध्यान रहेगा, जैसे नवीन नगर, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि नवीन नगर किस जिले में है, तो नवीन नगर वैशाली में है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई खुलने वाला है। गढ़खा कहाँ पे है, गढ़खा बताना होगा सारण में है, और ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नया आईटीआई खुलने वाला है। देखिए यज्ञ विद्या चैनल पे आप लोग जुड़िए, यज्ञ विद्या को आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, यज्ञ विद्या को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर दिन रात के 10 बजे यज्ञ विद्या नया क्वेश्चन लेके आता है, जिससे आप अपने आप पे दे सकते हैं। तो यज्ञ विद्या को आप खुद दीजिए, खुद यज्ञ विद्या से जुड़िए, जितने भी आपके सर्किल में जितने भी फ्रेंड हैं सबको जुड़िए। ये चैनल अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आपका ये दायित्व होता है कि मोटिवेशन बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, तब हम लोग आगे काम लगातार जारी कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस जिले में FSSAI की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। FSSAI की पहली खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ ऑप्शन है, कितना गया, पूर्वी चंपारण। ऑप्शन है, आंसर होगा पूर्वी चंपारण। देखिए एफएसएसआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफी आपने नाम सुना होगा, हर खाने के प्रोडक्ट पे इसका मुहर लगा रहता है। तो ये सबसे पहले पूर्वी चंपारण में खुला है। और ये अपने तरह का पहला है जो कि बिहार में खुला है, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग में से जितने भी बच्चे जब बिहार का आंसर बीपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले जो बिहार का बुक खरीदते हैं उसमें यही लिखा आता है कितने जिले कितने प्रमंडल, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग फंस जाते हैं, कितने जिले हैं कितने प्रमंडल है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, आंसर हो जाएगा आपका 9। नाम एक बार देख लीजिए कौन कौन प्रमंडल है, ठीक है। वैशाली का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वैशाली का उल्लेख तीनों जगह मिलता है, रामायण में भी, महाभारत में भी और पुराण में भी। एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल वही चीज दिया गया है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। किस मगध शासक ने वज्जी संघ को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया? देखिए ये 3 ऑप्शन दिया गया, उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार। इसमें आंसर होगा अजातशत्रु। तीनों आपको पता होगा, तीनों एक ही वंश के हैं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं मौर्य वंश से सब काम शुरू हुआ है, लेकिन इसमें जो है बिहार का जब इतिहास देखेंगे तो हर्यक वंश से स्थापना शुरू हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अंक का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अंक का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन में आपको सतपथ ब्राह्मण और रामायण भी दिया गया है, लेकिन आंसर होगा अथर्ववेद। सेम यही चीज एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। एक अलग फैक्ट है कि यह क्षेत्र मतलब अंग जो है मगध तथा राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। विद्यापति का जन्म स्थान विस्पी ग्राम है, यह वर्तमान में किस जिले में है? विस्पी ग्राम कहाँ है? मधुबनी में है।
वर्तमान में पूछा जा रहा है। देखिए, जब ये जन्म लिए थे उस समय ये दरभंगा में था। ध्यान रखिएगा, कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब विद्यापति का जब जन्म हुआ था वो किस जिले में था? तो उस समय दरभंगा होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये मधुबनी में है, विस्पी। मैंने पहले भी बोला था कि एग्जाम में हमेशा आप हर साल का क्वेश्चन उठा के देखिए। जो विभूति है, जो फ्रीडम फाइटर है या कोई भी महान व्यक्ति है, हमेशा उनका जन्म स्थान पूछा जाता है बिहार के क्वेश्चन में। इसीलिए हमारा जो टेस्ट पेपर सेट हो रहा है, हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि हर टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन आप लोग को महापुरुष के जन्म स्थान पे ज़रूर हो। जिससे कि आप जो तैयारी करेंगे, जब बिहार स्पेशल का टेस्ट होगा, आप लोग हमेशा तैयारी करके आएँ कि उन जो भी मेन पर्सन है, महान विभूति है, उनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है विस्पी। और विस्पी कहाँ पे? मधुबनी में। 1352 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं कि जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। लेकिन विस्पी ग्राम है, ये ध्यान रखिए। इन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विद्यापति जी को मैथिल कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर किससे संबंध है? ये आंसर हो जाएगा विदेशिया। विदेशिया डोमकच और जट जटनी है, इसमें आंसर हो जाएगा विदेशिया से भिखारी ठाकुर जुड़े हुए हैं। ये सारा जो है बिहार का लोकल क्या कहते हैं, बिहार का लोकल परंपरा है, लोकनाट्य परंपरा है, जितना भी है, तो ये जुड़े हुए हैं विदेशिया से। ठीक है। यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, करना होगा। नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यज्ञ विद्या टीम से आप जुड़े रहें, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब-जब हमारा नोटिफ़िकेशन होगा, आपके मोबाइल पे तुरंत पहुँच जाएगा कि यज्ञ विद्या से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए। देखिए, जो भी हमारा टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी घोषणा होगा, आगे हमारा क्लास होने वाला है, हर सेगमेंट शुरू होने वाला है, ये हम लोग टेलीग्राम चैनल पे देने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। बहुत बच्चा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए। यज्ञ विद्या ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करेंगे तब आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। रात के 10 बजे, हर रात 10 बजे नया क्वेश्चन इनके ऐप पे आ जाता है और अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता है। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है, वो 5 अगस्त से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। तो आप चाहे तो पुराने क्वेश्चन को दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन भी आज से शुरू हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन भी पहले दे दिए, फिर नया क्वेश्चन दीजिए। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, हम लोग हर जगह हैं। आप लोग किसी भी माध्यम से, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, उस माध्यम से आप यज्ञ विद्या से जुड़े। यज्ञ विद्या हर माध्यम पे जुड़ा हुआ है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि किन्होंने बिहार में नमक आंदोलनों में भाग लिया? देखिए, बहुत सारे विभूति का नाम दिया गया है कि नमक आंदोलन में इनमें से किसने भाग लिया है। चंद्रिका सिंह, भरत मिश्रा, अंबिका कांत सिंह। तो आपका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि तीनों जो है अलग अलग जगह से नमक आंदोलन में भाग लिए। देखिए, जब गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे, उन्होंने पूरे इंडिया से आह्वान किया था कि आप लोग आए और नमक बनाए और एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक सिंबॉलिक युद्ध का शुरुआत करने का घोषणा किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आपको पता होगा कि नमक समुद्र के किनारे मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है, बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पे समुद्र नहीं है, वहां पे सिंबॉलिक रूप से हर आदमी उस सत्याग्रह से जुड़े थे। बिहार से भी बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हैं। कुछ का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नाम आप याद कर लीजिए। देखिए, हर एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में होता है क्या है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखते होंगे। जो बच्चे नहीं देख रहे प्रीवियस ईयर, उसे प्लीज देखिए। उसमें आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहा है। हमेशा बिहार का क्वेश्चन इसी तरह आता है। सविनय अवज्ञा से कौन सा पर्सन कहाँ से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें दिया जाता है, कोई प्लेस बताया जाता है, उस प्लेस से कौन सा पर्सन जुड़ा हुआ है। उसी तरह से नमक आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। देखिए, चंपारण से जुड़े हुए बिपिन बिहारी वर्मा, गोरिया कोठी से जुड़े हुए चंद्रिका सिंह, हाजीपुर से भरत मिश्रा, पटना से अंबिका कांत सिंह और मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह तो सबको याद होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो उसमें एक हर आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए कोई भी आदमी कहीं से भी जुड़े हुए हैं, उसे आपको याद करना होगा। हमेशा क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। कोई अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कनास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरि 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 सिंह देव, नानी देव और नरसिंह देव। इसका आंसर हो जाएगा नानी देव। ये जो एरिया है, पाल शासक रामपाल के शासनकाल में बिहार के तिरहुत क्षेत्र जो मिथिला का है, वहां कर्नाट वंश का उदय हुआ था। इसके संस्थापक नानी देव थे। इनकी राजधानी
सिमरावगढ़ थी। देखिए 2-3 चीज़ पूछता है इसमें आपको, कभी-कभी राजधानी पूछ देता है, तो राजधानी से सिमरावगढ़, ये ध्यान रखिएगा। संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। और जो तिरहुत क्षेत्र, ये मिथिला का एक पार्ट हुआ करता था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहां पे कर्नाट वन का उदय हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? आंसर होगा मलिक जानी। देखिए ये जो क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आप आंसर जानिए, इसमें और जानने का कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछ देता है, बिल्कुल वन लाइनर, जहाँ पे जो क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही महत्वपूर्ण है और उसके अलावा कुछ महत्व का नहीं है। तो इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा मलिक जानी। ठीक है। अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ ने, कितने ईयर में, कौन से सन में स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा 1620 में। ये भी सिंपल आपको क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देखिए, कुछ सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाए, एक वन लाइनर है, क्वेश्चन देखिए आंसर देखिए। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में शामिल नहीं था, ध्यान दीजिए, नहीं था। कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा राम पुकार सिंह। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि बिहार से रिलेटेड है, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही साहसिक कार्य उस समय हुआ था। सचिवालय कांड जो था, जिसमें शहीद हो गए थे बिहार के सपूत। तो हमें क्या करना है, हमें जो सपूत जो शहीद हुए थे उनका नाम देख लेना है। उससे क्या होगा कि उसके बाहर जो है आपको पता चल जाएगा कौन शामिल नहीं था। तो जो शामिल थे शहीद, उनका नाम देख लेते हैं। वो है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। ये 7 सचिवालय, बिहार सचिवालय गोलीकांड में शहीद हो गए थे। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन का नाम होगा, इसका मतलब वो शहीद नहीं हुए थे। शामिल और भी व्यक्ति थे, कुछ बच गए, लेकिन ये 7 व्यक्ति शहीद हो गए थे। इन पूरे शहीदों का नाम आपको याद होना ही चाहिए। बिहार हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें कभी भी पूछा जा सकता है। बिहार में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र संगम के प्रकाशन का माध्यम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला किस लिए? क्योंकि संगम है, संगम नाम से उर्दू होगा, इसका आंसर उर्दू होता है, मैं बता देता हूँ। संगम नाम से बहुत मुश्किल है कि कोई ये जज कर ले कि इसका जो माध्यम था वो उर्दू था। सबको होगा कि संगम नाम से प्रयागराज का ध्यान आता है, कि वहां पे गंगा यमुना का संगम होता है, सरस्वती नदी का जो विलीन हो गया उसका संगम होता है। तो संगम कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हिंदी होगा। बिल्कुल इस पे मत जाइए, एक दूसरे से मिलान करने में मत जाइएगा। संगम कहाँ, किस भाषा में संगम है? उर्दू में। और उर्दू में कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन कौन सा है? एक है सदाए वतन, एक है साथी, एक है कौमी आवाज और पिंडार। ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जो जो उर्दू में प्रकाशित होता है, होता था, अब नहीं होता है, होता था। ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए जनसंख्या नगरीकरण जो है बिहार से हमेशा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन हमेशा जनसंख्या नगरीकरण से रहता है, हमेशा। हमारा जैसे हर टॉपिक से मैं बता रहा हूँ कि जहां से क्वेश्चन हर साल आता है, वहां से हर साल मैं आपसे हर टेस्ट में, जब भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन या बिहार करंट का होगा, उसमें उस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपको। एक नहीं, दो तीन, हमेशा जो क्वेश्चन हमेशा हर साल आ रहा है। उस उसी क्रम में है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? गोपालगंज ऑप्शन बड़ा सा है। इसका जवाब होगा आपको गोपालगंज, सीवान, सारण, किशनगंज। देखिए एक चीज तो पहले मैं यहाँ आप बच्चों को बता दूं कि अवरोही और आरोही दो चीज होता है। बच्चे को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम। ठीक है। अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम। इसको इंग्लिश में तो बहुत आसान है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना। हिंदी में अवरोही आरोही, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उत्तर लेंस उत्तर लेंस, हमेशा देखते हैं कितना कंफ्यूजन रहता है। उसी तरह से अवरोही आरोही में हिंदी माध्यम के बच्चों को भी बहुत समस्या होती है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसमें इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उसे ध्यान रखें। यहाँ पे अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ज्यादा से कम की ओर आना। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। हम लोग यहाँ पे जितने भी चार ऊपर मतलब जिले हैं जिसका लिंगानुपात ज्यादा है, उसका एक क्रम देख लेते हैं। क्या है? गोपालगंज, उसके बाद सिवान, गोपालगंज का 1021, सिवान का 988, सारण का 954 और किशनगंज का 950। ये क्रम है, अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले का आरोही क्रम कौन सा है? यहाँ भी आरोही अवरोही आ गया, लेकिन अभी मैं बता दिया हूँ। अगर अवरोही का डिक्रीजिंग होता, आरोही का क्या हो जाएगा? आरोही का हो जाएगा इंक्रीजिंग।
एरो दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, हमको ऊपर की तरफ बढ़ना है। इसका हो जाएगा आरोही। अनुसूचित जाति परसेंटेज। देखिए जितना भी हमको लगता है कि 12-14 फैक्ट है, जनसंख्या है, साक्षरता है, साक्षरता का अपोजिट कर दिए निरक्षरता है, कहाँ पे ज्यादा है या कहाँ पे कम साक्षर है, ये इस तरह कहा जा सकता है। लिंगानुपात कहाँ ज्यादा है, उसके बाद लिंगानुपात कम कहाँ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप उसको रिवर्स करते जाए, कभी ऊपर से कभी नीचे से। इस तरह का लगभग 12-14 का होगा, बहुत आसान है। इसको क्या करें, हर दिन कभी चाय पीते समय, कभी पेपर देख रहे हैं उस समय 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस कागज पेन लिया और लिखना शुरू किए। अवरोही क्रम, ऊपर से 5, अवरोही क्रम साक्षरता का, अवरोही क्रम क्या कहते हैं जनगणना का, अवरोही क्रम जाति का, हर चीज का अवरोही क्रम लिखिए, फिर आरोही क्रम लिखिए, इसको लगातार पढ़ते जाइए। लगा 5 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, छठा दिन आपको बिल्कुल आपके जुबान पे रहेगा। इसे इस तरह नहीं पढ़ना है कि एक क्वेश्चन देख ली, क्योंकि देखिए इस तरह के सवाल में, जैसे इसका पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। देखिए इस तरह के सवाल में कभी भी एग्जाम में हम लोग एक पैटर्न बता सकते हैं, एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि आपको यही आ जाए, किशनगंज ही आ जाए या कटिहार या भागलपुर का ही क्रम आ जाए। कभी कभी क्या होता है, सबसे ऊपर वाला नहीं पूछता है, हो सकता है एग्जाम में आपको कटिहार, भागलपुर, सिवान का क्रम पूछे थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आरोही क्रम दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, इस तरह का हम लोग सिर्फ एक उनको पैटर्न बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट यही आने वाला है। उनको सारा क्वेश्चन बना लिए, सारे तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बैठा लिए कि जितने भी जिले हैं उस क्रम में क्या क्या होने वाला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, देख लीजिए किशनगंज का सबसे कम है 6.69, 6.69। कटिहार 8.57, भागलपुर 10.49, सिवान 11.61, सीतामढ़ी 11.85। इस तरह के क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन हो, ये पिछला क्वेश्चन में स्टार देना भूल गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि बहुत महत्व का है, ये मैं स्टार दे रहा हूँ। उसे बिल्कुल याद करके आपको अच्छे से जाना है, कहीं भी कंफ्यूजन का सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में फिर हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी ही नहीं, आपको आपसे ये आशा रखते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी बात दूसरों से पहुंचाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्रचार कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें बताएं कि आपको कहाँ कमी लग रहा है, कौन सा ऐसा एरिया जहां आप चाहते हैं कि हम लोग सुधार करें। यज्ञ विद्या ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जितने भी माध्यम है, व्हाट्सएप है, हर चीज है, सबसे जुड़िए। जितने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और बात, कल आज आपको आज 10 बजे रात को इकोनॉमिक्स का टेस्ट होने वाला है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर देंगे। और मैं अभी से बता दूं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें सिर्फ हम लोग 25 क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे। बिहार का अगर आप इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो सबसे ज्यादा टफ बिहार में अगर कोई सेगमेंट है तो इकोनॉमिक्स है। तो वहां पे हम लोग कुछ जो मुश्किल चीज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कल। कल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए और लगातार पढ़ते रहिए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, हम लोग जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।